रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो पिछले 4 क्लासेस में हमने काना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बारीकी से डिटेल में एहतमाम से पढ़े। अब उसी तरह एक बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस्म मौसूला। और इस्म मौसूला का मतलब है रिलेटिव नाउन। दो जुमलों के बीच में रिश्ता कायम करने वाला अंग्रेजी में प्रोनाउन होता है, अरबी में इसको नाउन कहते हैं। तो ये बहुत बारीकी से पढ़ना जरूरी है, इसलिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा उसमें ये इस्म मौसूल जरूर आए। और शुरू में ही 2 चीज याद रखी है, जब इस्म मौसूल आएगा तो उसका कनेक्टेड एक सेंटेंस आएगा, उसे सिलतुल मौसूल कहते हैं। धीरे धीरे समझेगा। तो टॉपिक का नाम है इस्मुल मौसूल। इसमें मौसूल सेंटेंस में इसके साथ में आता है वो भी एक नाउन है, और उसके साथ में जो भी वर्ब आएगा या जो भी चीज आएगी उसको जोड़ने का काम करेगा। इसमें मौसूला की जो मायने होते हैं, जो जिसे, जिसको, जिन्हें, जिसने, जिन लोगों ने, ऐसा हो। इसमें मौसूला के खुद के डेफिनेट मीनिंग नहीं होते हैं, इसके बाद आने वाले सेंटेंस पर मुनसर करता है कि इसके बाद आने वाले जुमले में कैसा इसके मायने निकलेगा। तो जो उस मौसूल के बाद जो लगकर आता है उसको सिलतुल मौसूल कहते हैं। मौसूल की बिल्कुल छिटक कर जो जुमला आता है उसको इसमें मौसूल कहते हैं। तो इसमें मौसूल आएगा हमेशा, और इसमें मौसूल ये अरबी में ये है अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, जमा में अल्लज़ीना, अल्लज़ाने, अल्लज़ैने। ये हो गया वाहिद के लिए अल्लज़ी। मुसन्ना में 2 आते हैं, अल्लज़ाने, अल्लज़ैने और अल्लज़ीना। अल्लती, अल्लताने, अल्लतैने, अल्लाती और अल्लाती। तो दरअसल ये जो हिस्सा है ये मोनस का, ये बहुत ही कम या नहीं के बराबर इस्तेमाल होता है। तो जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं वो ये है अल्लज़ी, अल्लज़ीना, अल्लती। इनका शेयर सबसे ज्यादा है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब है इसमें से कोई भी एक आएगा, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, और उसके बाद में इमीडिएटली ज्वाइंट होकर सिलतुल मौसूल आएगा। सिलतुल मौसूल 3 चीज हो सकते हैं, यानी अल्लज़ी के बाद जो जुमला शुरू होगा, अल्लज़ी के बाद में हमेशा कोई ना कोई 3 चीजों में से एक चीज होगी, लाजमी है, कंपल्सरी है।
वो जुमलातुल इस्मिया होगा, जुमलातुल फेलिया होगा, या शिबु जुमला होगा। शिबु जुमला यानी कि जार इसमें यानी जर आएगा और इस्म आएगा मजरूर हालत। तो जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया, या फिर जार मजरूर की कोई चीज आएगी। तो आपको अभी फिलहाल ये चीज याद रखना है, इसके सीक्वेंस, कि इसमें मौसूला, इसमें से लगा लीजिए, कोई भी अल्लज़ी लगा लीजिए। अल्लज़ी के फौरन बाद ये तीनों में से एक चीज मिलना है, जिसको बोलते हैं सिलतुल मौसूल। ठीक है जी सर। हाँ, अल्लज़ी के मायने क्या है लिख लीजिए उर्दू वालों ने, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, सेव कर लीजिए आप। यानी अल्लज़ी का मतलब होगा वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, वो एक शख्स जिसने, जरूरी नहीं जिससे नहीं होगा, एक्शन वर्ब है तो जिसने आएगा, नहीं तो जिसको आएगा, नहीं तो जिससे आएगा। अल्लज़ानी डुअल के लिए आएगा, वो दो लोग जिन्होंने। अल्लज़ीना का जमा के लिए इस्तेमाल होता है, वो सब लोग जिन्होंने, जिनको, जिनके लिए। इस चीज को बोलते हैं इस्मुल मौसूल, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव नाउन। अल्लती जब आएगा वाहिद के लिए आएगा, मोनस के लिए, वो एक औरत जिसने। अल्लतानी दो औरतों के लिए, और अल्लाती जमा के लिए। ये हो गए मीनिंग इनके। अब हम धीरे धीरे शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन हो गया ये। अब जिसको उर्दू नहीं आती उनके लिए है वाहिद मुज़क्कर के लिए अल्लज़ी, अल्लज़ानी तस्निया मुज़क्कर के, अल्लज़ीना जमा मुज़क्कर के लिए, अल्लती वाहिद मुअन्नस के लिए, अल्लतानी मुसन्ना औरतों के लिए, अल्लाती जमा मुअन्नस के लिए। इसके अलावा इन चीज 1 2 3 4 5 6 के अलावा ये न्यूट्रल वाले जो आते हैं, मन ने का आता है। मन का मतलब ये है जो। इसके बाजू में लिखिए, मन जो है दो तरीके से, इसके पहले सवाल के लिए भी मन आता कौन, लेकिन ये जब आता है जो बोल के आता है, जो के अंदर जिन्स की कैद नहीं रहेगी। जिन्स की कैद नहीं रहेगी यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन का कोई बंधन नहीं रहेगा, मुजक्कर और मोनस की कोई कैद नहीं रहेगी। मां का भी मतलब हो सकता है जो चीज के लिए आता है, ये इंसान के लिए आता, औरत या मर्द के लिए, लेकिन स्पेसिफिक नहीं होता है औरत या मर्द। और मां जो होता है ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, चीजों के लिए होता है। और भी आपको डिटेल पढ़ने के लिए ये है, इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए। आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश जिसको भी आता है उनके लिए बेनिफिट है ये। आई स्टिल ओन द ब्लेजर दैट आई वोर इन द स्कूल। मैं अब भी पहनता हूं वो कोट या ब्लेजर जो मैं पहना स्कूल में। यानी अभी तो मैं कॉलेज वॉलेज हो गया, लेकिन मैं याद दाही नहीं कर रहा हूं जो ये जो आया है चीज के लिए मां आया। अब विच, इंग्लिश में विच के बराबर क्या आएगा, फिर मां आएगा। माई बाइक विच हैज अ ब्रोकन सीट इज इन द गराज। मेरी बाइक, मेरी टू व्हीलर जिसकी सीट टूटी हुई है वो गैराज में है। वो चीज है तो मां आएगा, यहां पे भी मां, यहां पे भी मां। अब हु,
डू यू नो हु लिव्स हियर? क्या तुम जानते हैं कौन रहता है यहाँ पे? तो अब यहां पर जो हुआ आया, औरत और मर्द दोनों के लिए भी आ सकता है, इसलिए मन आएगा। डू यू रिमेंबर द मैन होम वी मेट यस्टरडे? यहां पे भी मन आएगा। तो ये जो आ रहे हैं, ये सब इंग्लिश और अरबी में, उर्दू में, मराठी में, तेलुगु में, सब एक ही जैसा है। दो सेंटेंस के पार्ट को जमा करने के लिए हम उर्दू में दो टाइप के रिलेटिव प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं। एक होते हैं खास, जो मैंने खास बताया था, ये खास है, 6, 3 और 3 6 खास। और ये जो है ये आम है, यानी किसी खास इंसान के लिए नहीं है, किसी खास चीज के लिए नहीं। तो इसको आम्मा कहते हैं। आम्मा का मतलब जनरल। दिस इज स्पेसिफिक, दिस इज जनरल। ये टॉपिक को आपको बड़ी बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ग्रामर की सारी चीजें मौजूद है। अब तक का आपने जितना भी अरबी का ग्रामर पढ़ा था, वो सब के सब उठ के इसमें आने वाला है, ये जुमलों में आने। अच्छा, ये खास वाले देखिए, मैं फिर आपके लिए सामने ला रहा हूं। ये अल्लज़ी खास वक्त शख्स, अल्लज़ी दो खास शख्स, अल्लज़ीना जमा खास शख्स, अल्लती एक, अल्लती दो, और ये सब जमा, ये खास है। ये लोगों के लिए, अभी मैंने बताया इंसानों के लिए, आकिल आकिल के और लिए। गैर आकिल। जी, और आकिल के अंदर भी क्या है, खास स्पेसिफिक है, मर्द या औरत। अब यहाँ रिलेटिव प्रोनाउंस, ये जो बता रहे एनिमल्स के लिए अल्लती आ सकता है। ये कब आता है? जमा मुकस्सर, वो जो रूल है हमारा जमा के लिए, जमा मुकस्सर गैर आकिल होंगे, अल्लती बन जाए, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स बन जाएगा। अब बताइए आगे चलते। अब ये देखिए, जनरली उसमें जो आते हैं दो आते हैं, मन और माँ। ये मन और माँ के मैंने अभी एग्जाम्पल्स लिया था आपके लिए। मैं अभी भी मेरी मिल्कियत में रखता वो गाड़ी, अब वो जो ब्लेजर जो मैं पहनता था स्कूल में, वो बाइक जिसकी टूटी हुई सीट है, वो गैराज में है। क्या जानते हैं आप कौन रहता है यहाँ पे? खास नहीं है। डू यू रिमेंबर द मैन होम वी मेट यस्टरडे? क्या आप जानते हो आदमी को जिसे हम मिले कल? तो ये जनरल सेंस में आ, ये मन और माँ में है। इंसानों के लिए जनरल सेंस में मन, जनरल सेंस में चीजों के लिए माँ। और ये लोग जो है दोनों भी, सिर्फ इसमें मौसूला नहीं है, दूसरे भी काम कर सकते हैं। मन हाजा सवाल में आ जाएगा, ये कौन है? माहाजा, ये क्या है? यानी क्वेश्चनिंग के लिए भी इस्तेमाल हुए थे अभी अपन, जैसे इंग्लिश में अपन ने बोलते हैं ना, हु इज ही, वो कौन है? द मैन हु आई मेट, अब वो बन गया रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये स्टैटिस्टिक्स है आपके लिए। अल्लजी सबसे ज्यादा आया है, अल्लजीना ये लोगों के लिए आया है अल्लजीना, और ये आया 1059 बार। तो हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे अब इस पे। अब जरा धीरे धीरे पढ़िए। अरबी में आ गए हम। अब ये कौन सा सीगा है? माजी है, मुजारे है, क्या है? माजी, माजी। माजी का माजी, सीधा है। मुतकल्लिम। मुतक हाँ, मुतकल्लिम शायद वाहिद अब खुद का है। खुद के लिए। तो मैंने देखा, मैंने देखा, सवाल ये आएगा क्या देखा? एक आदमी को देखा, एक शख्स को देखा, इसलिए ये मफूल हो गया। अब अगर मैं बाहर जाके बोलूंगा मैंने देखा उस शख्स को, तो लोग बोलेंगे किसकी बात कर रहे हैं आप? मैंने बोला नहीं, मैंने देखा उस शख्स को। मैंने देखा उस शख्स को, तो आगे हमको बताना पड़ेगा आई सॉ द मैन, आई सॉ द मैन बोलते, द मैन बोलते आपको बताना पड़ेगा हु, जो, फाजा, जीता।
फिर सिबा, जो जीता रेस पे, दौड़ में जो जीता, मैंने देखा उस आदमी को। तो अब जरा गौर कीजिए, गौर कीजिए, गौर कीजिए। मैंने देखा, किसे देखा? एक आदमी को देखा। ये आदमी की वजाहत नहीं हो रही, क्लैरिटी नहीं आ रही, इबहाम है, मुबहम है, डाउट है, कौन है समझ भी नहीं आ रहा, सामने वाले को इसकी बात समझ, हम जो बोल रहे समझ भी नहीं आ रहा। उसका क्लैरिफिकेशन है येलो में ही। तो वो पहले क्लैरिफिकेशन करते वक्त उसे, जिसे, उससे, उस आदमी को देखा, जिसने उस आदमी को देखा, मैंने जिसने, ये दो मायने इसके अंदर घुसे गए। मैंने देखा उस आदमी को जिसने जीता वो रेस। तो यहां पर उर्दू में आपको आपकी जुबान के मुताबिक बैकग्राउंड देखकर ट्रांसलेशन करना पड़ता है। तो ये राउंड जो दिख रहा है ये इसमें मौसूल है, और ये जो दिख रहा है सिलतुल मौसूल है। अब यहां पे आप जरा गौर फरमाइए। मैंने देखा आदमी को, ये आदमी कौन है? हुआ है। अल्लज़ी किसके लिए आता? वाहिद मुज़क्कर के लिए आता। तो इन्हें और इन्हें हुआ है। तो ये जो आदमी है इसके बराबरी में मुताबिकत में आपको रिलेटिव प्रोनाउन लाना पड़ेगा। तो ये वाहिद मुज़क्कर है, गायब है, उसके लिए अल्लज़ी लाए। अब आगे देखिए, अब यहां तक आके चेक करना आपका पहला काम है। जो इस्म के मुतालिक आप जोड़ रहे हैं यहां पे, उसका आपको एग्जैक्ट ग्रामेटिकल स्टेटस चाहिए। उसका स्टेटस क्या है भाई? उसका स्टेटस डिंग में चेक करेंगे। DING, डिंग में पहले मैंने बताया था वसत। वसत में डेफिनेट, इनडेफिनेट, मारिफा, नकीरा। ये मारिफा है। एराब क्या है इसका? नस्बी है। वैसे अगली स्टेप क्या है? नंबर क्या है? वाहिद है। वाहिद। जेंडर क्या है? मुजक्कर है। तो आपको इसमें मौसूला इसके मुताबिक खत में लाना पड़ेगा, एग्जैक्टली मैच करते हुए इसको। तो अल्लज़ी ये डेफिनेट है, बाय बर्थ डेफिनेट। नंबर 2 बात, इसके अंदर जो दिख रही आपको एराबी हालत, नस्बी हालत दिख रही, ये मबनी इस्म है। इसके अंदर आपको एस्टिमेट करना पड़ता है और कहना पड़ता है कि मुकद्दर तकदीर हो, ये भी नस्बी है। अच्छा, तीसरी चीज, नंबर ये वाहिद है, अल्लज़ी वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। जेंडर ये मुजक्कर है, अल्लज़ी भी मुजक्कर के लिए इस्तेमाल। अब इसके बाद जो आ रहे हैं हम, इसके बाद कनेक्टेड सेंटेंस जो आ रहा है उसमें भी आपको मुताबिकत इसकी बैठाना पड़ती। फाजा, जिसने जीता, जीतने में भी फाजा है, तो इसकी यहां पे जो है जमीर मुस्ततिर है, हुआ है, तो ये भी इसको मैच करती है। यानी ये तीनों का एक सर्कल रहता है, ये तीनों भी एक में को मैचिंग होना पड़ता है। ये तीनों जब एक में को मैच होते हैं तो ही जुमला बनता है। फाजा वर्ब हो गया जिसका फाइल हुआ है, और ये जुमला फेलिया है, और जुमला फेलिया में ये जो दिख रही फी हर्फ जर है और ये इस्म है, तो ये हो गया मुताल्लिक़ फेल। हुआ डूअर है, फाजा एक्शन है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां दी जाए। तो इस तरह से ये बनेगा अल इस्मुल मौसूल, ये जो मौसूल है, और ये है सिलातुल मौसूल। तो इसमें 3 यूनिट होते हैं। इसमें मौसूला का जुमला जब बनता है उसमें 3 जुज होते हैं। पहला, जिसके मुतालिक आप बात कर रहे हैं उसको कनेक्ट करने के लिए, जिसके अंदर का इबाम शक दूर करने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए हम एक नाउन लाते हैं जिसको बोलते हैं मौसूल, रिलेटिव नाउन। और उसके बाद एक एडजेक्टिव फ्रेज आते हैं। ये एडजेक्टिव फ्रेज है पूरी मिलकर। अब देखो, अल्लज़ी भी नाउन है, रजुल भी नाउन है। अब अल्लज़ी किसके बारे में बात कर रहा है भाई? ये फिर ये वर्ड के, अपना इंसान के बारे में बात। इंसान एक नाउन है,
अल्लजी भी नाउन है, ठीक है। अर्रजुला, अल्लजी, ये दोनों मिलकर रिश्ता बन जाएगा। क्या रिश्ता बन सकता है? दो डेफिनेट नाउन है तो क्या रिश्ता बनता बोलो? दो इसम एक जैसे आएंगे तो क्या रिश्ता बनता है? सिफत होती है। माशाल्लाह, मौसूफ सिफत, ये मौसूफ हो गई, सिफत हो गई। और ये सिफत की दुम जो है, ये पूरी दुम है इसकी, यहां से यहां तक है इसकी दुम है। दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज है ये। क्लॉज का मतलब है एक और एक जुमला इसको जुड़ा हुआ है, और ये जुमला इसके साथ चिटक जाएगा, और ये पूरा मिलकर एक जान कहलाएगा। यहां से यहां तक का आप किसी कंटेनर में डाल के दबा देंगे तो ये हो गया हमारा नाउन जो मौसूफ है, ये हमारी सिफत है, यहां से यहां तक सिफत। तो ये जुमले की अगर आप अगर बोलेंगे ग्रामर क्या है, तो मैंने देखा उस शख्स को जो जीता रेस। आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको जरा धीरे धीरे चलो, मैं आपको बहुत, ये थोड़ा सा टफ जुमला था, इसके बाद आसान आसान जुमले आपके लिए बताऊंगा ताकि आपको इस्तेमाल। अच्छा, मैंने ये सब जो बताया है ना, वो उन लोगों के लिए स्कॉलर लोग, स्कॉलर लोग जो एनालिसिस करेंगे, कल चल के कुरान की आयतों का एनालिसिस करेंगे। जनरल पब्लिक के लिए इतना याद रखो भाई, ये नाउन है, उसके बाद में सिलतुल मौसूल है, या अपना ये मौसूला है और ये सिलतुल मौसूल है, बाकी खलास। सीधे साधे बच्चों के लिए ये खाली समझने के लिए रखना चाहिए। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये है वन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये एक नाउन है, इसके बराबरी में आया है और एक नाउन नंबर टू। ये कौन सा नाउन है हमारा? मौसूल नाउन। ये नाउन इसके मुताबिक में आना चाहिए, ये दोनों में एग्रीमेंट रखना चाहिए। अच्छा, अब ये एग्रीमेंट इसके साथ में तीन के साथ में भी रहना चाहिए, ये तो यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, और ये जाके फिर इसको कनेक्ट करना चाहिए। तो 1 2 3 1 होता है। क्या होता है? 1 2 3 1। अर्रजुलो जीता, वो शख्स जो जीता, ये जीता में भी हुआ है। अब समझ में आने लगी बात आपको? एक क्या है? इसम है। दो क्या है? इसम का कैरेक्टर है। और तीसरा क्या है? उसके मुताबिक खबर दी जा रही है, मालूमात दी जा रही है। इस तरह से ये आयतों में जोड़ने के लिए, आयतें किस तरह से जुड़ती है एक में से? सर इसमें मफूल नहीं होगा क्या? मफूल क्यों नहीं होगा भाई? इसमें मफूल होगा। फाजा फाजा तो इसमें ये मफूल है। इसको, अब इसको मफूल समझ के चलिए। अब जी जी। रेस में जीता, रेस ठीक है जीता। ना? जी जी। रेस जीता ना, जो भी जीता वो उसके ऊपर हरकत हुई। जी। तो वही वही चीजें भी धीरे धीरे एक 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 क्लियर करें। अगर फाजा हमारा फेल मुताद्दी है तो मफूल लेगा ना वो। अगर लाजिम है तो नहीं लेगा। तो मैंने कहा आपको पहले ही अर्ज किया कि तमाम आपका ग्रामर, अल्हम्दुलिल्लाह, जो अभी तक का 25 एक वीडियोस आप पढ़े हैं, वो तमाम की तमाम चीजें इसके अंदर आने वाली। जरा मैं इजी वाले लेता हूं पहले। हाँ, जरा ये देखिए। मैं थोड़े आसान जुमले निकालता हूं आपके लिए ताकि आपको शुरू में वो जुमले पढ़ा दूं।
आज वो ले लेंगे। चलिए ये पढ़िए आप, ये देखिए। अब देखिए, एक शख्स अर्रजुलु, ठीक है, ये शख्स के बारे में मालूमात दी जा रही है। वो शख्स, ऐसा शख्स जो घर में है। अब यहाँ पे फिल बैती, तो क्या होगा जरा आप इसका अंदाजा लगाएंगे। इसमें मौसूला कौन है इसमें? अल्लज़ी। अल्लज़ी, माशाल्लाह। और फिल बैती क्या है? जार मजरूर। जार मजरूर। तो इन्हें इबु बैठ जाएगा। जुमला आप फिलहाल अभी मुतालिक सिलतुल खबर है, मौसूल की जगह, मुतालिक अभी मुतालिक नहीं बोलेंगे, आप रुको। अभी आप पहले बोलो, ये मौसूल सिलतुल मौसूल मौसूल है, है। मौसूल सिला है, सिलतुल मौसूल बोलिए। सिलतुल मौसूल है। अब यहाँ पे चेक करेंगे, अर्रजुलु क्या है? इसमें है। कौन सा है इसमें? मारिफा है, नकीरा है? मारिफा, मारिफा है। इसके साथ जो लगा हुआ है वो भी मारिफा है। मारिफा है, अल्लज़ी। अल्लज़ी। चलो, दो मारिफा मिल गए, जी तो मौसूफ सिफत हो गई है। जी। अब ये दोनों मौसूफ सिफत को मिलाकर आप मुब्तदा बना लीजिए। अच्छा अब ये दोनों मिलकर मुब्तदा बन गए। जी। एक आदमी, खाली एक आदमी जो है घर में, क्या बन जाएगा? द मैन हु इज इनसाइड द हाउस। तो ये बन गया अपना मुब्तदा, और ये बन गई है मुतालिक खबर। अब एक एक थोड़ा छोटा छोटा ले रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। अब यहां देखिए, और एक चीज देखिए। एक इसम ले रहे हैं अपन, अल किताबो, अटक गए। अल्लज़ी अलल मक्तबी। हाँ, अल किताबो क्या है? खास किताब है। इसमें अल्लज़ी, मारिफा इसमें मौसूला है। इसमें अलल अलल मक्तबी, मक्तबी अब सिला है, सिला। हाँ, तो हम बता रहे सिला है जिनमें उसका। सिला। हाँ, तो यहां देखिए, अब इरेशनल चीज है, कार है, घर है, एनिमल है, गैर आखिल जिसे कहे, जो। अब यहां पे देखिए, अल अमरातु, अल मरातु एक औरत है। यहां पे उनके लिए क्या आया? अल्लती। ये दोनों में मैचिंग होना जरूरी है। घर में है, ओके। उसी को मैं बड़ा करके आपके लिए बता रहा हूं यहां पे। द वुमन हु इज इनसाइड द हाउस। फिर यहां पे देखिए, अर्रजुलु अल्लज़ी फिल बैती, आदमी वो जो घर में है। अल किताबु अल्लज़ी अलल मक्तबी, किताब जो टेबल पर है। अस्सय्यारतु फीमेल है, अल्लती फिल मौक़िफ़ी, पार्किंग में है। सर अल चलिए ये किताब हो, देखिए अल किताब हो गैर अकिल। जी। मुज़क्कर
अल किताब को अपन ही की जगह ले सकते हैं। जी। ये देखिए, आरिफो, आरिफो ये फेल है, माजी है, मुज़ारे है। यहाँ देखिए पेश दिख रहा है मुज़ारे मुज़ारे और सामने अलामत मुज़ारे दिख रही है। जी। मैं जानता, अल वलदो, मैं जानता लड़के को, मैं जानता लड़के को। जानता का मफूल क्या है? अल वलदा। वो जो, वो जो, अब वो जो, जो, वो जो यजलिसु बैठा हुआ है, बोलिए, वो जो बैठा है, बी जनाबी का, बी जानिब का, जानिब का। जानब का मतलब है बाजू में, बिसाइड, who is sitting next to you, बी जानिबी का। तो यहां पर हम बता रहे हैं, अगर हमने कहा मैं जानता वो लड़के को, तो वो जुमला तो है, मैं जानता वो लड़के को, वो टेक्निकली ग्रामर के हिसाब से जुमला तो है, लेकिन वो बात मुकम्मल नहीं कर पा रहा है, कॉमन सेंस को अपील नहीं हो रहा है, अक्ले सलीम को जम नहीं रहा है। कौन से लड़के को जानता है तू? ये सवाल अगले वाला पूछेगा। अगर मैंने कहा मैं जानता एक लड़के को, तो अगला आदमी बोलेगा कौन से लड़के की बात कर रहे हैं आप? उसे, मैं जानता वो लड़के को जिसे, जो, ऐसे सब उसके मीनिंग निकलेंगे अल्लज़ी के, जो है बैठा हुआ पड़ोस में तेरे, बाजू में बोलो, पड़ोस में बोलो, नियर टू यू, नेक्स्ट टू यू। तो यहां पर अगर एनालिसिस करेंगे हम, तो ये वर्ब है, ठीक है, और इतना टुकड़ा निकालेंगे तो ये हो गया उसका मफूल हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट के बाजू में, ऑब्जेक्ट एक नाउन है जो मारिफा है, उसके बाजू में और एक नाउन है जो भी मारिफा है, तो ये दोनों मिलकर बनेंगे मौसूफ सिफत। और सिफत की तारीफ आगे चलेंगी। ये दिखने को एक जुमला दिख रहा है, लेकिन हमारे ग्रामर की नजर में ये सिफत ही, उसकी पूरी सिफ्त यहां से यहां तक चलेगी, जो बैठा हुआ है तेरे पास। तो ग्रामर के एतबार से ये हो जाएगा हमारा मौसूल, और ये हो जाएगा सिलतुल मौसूल, और उसकी यहां से यहां तक का ये जुमला फेलिया बनेगा। और जुमला फेलिया में ये जो थी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के मुतालिक मालूमात दी जा रही, तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हो जाएगा। आई नो द बॉय, व्हाट बॉय, हु, विच बॉय, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू। तो ये जो है हमारा नाउन, ये नाउन की तारीफ यहां से यहां तक चल रही है, तो ये जुमला कौन सा बनेगा? ये जुमला बनेगा जुमला फेलिया और मुजारे वाला, जिसके अंदर आरिफों का मतलब है, हुआ है इसकी, सॉरी अना है इसका फाइल, और अल वलदा हो गया इसका मफूल। और ये मफूल का पीछा इतनी बड़ी दुम है, यहां से यहां तक का मफूल ही चल रहा है, लेकिन मफूल की अपीयरेंस के बारे में जो डाउट था वो क्लियर करने के लिए उसकी तारीफ में इतना बड़ा कसीदा कहा गया। तो हमें क्या क्या देखना है, अभी टेक्निकल पॉइंट्स ले लेंगे। जुमलतुल, अल जुमलतुल इस्मिया लगा सकते हैं इसमें, अल जुमलतुल फेलिया लगा सकते हैं इसमें, या शिबु जुमला लगा सकते हैं। तीन चीजें सिला बनेगी। और रिलेटिव प्रोनाउन से क्या क्या तैयार हो सकता है? सिफ्त तैयार हो सकती है, मुजाफ मुजाफ इले ही बन सकता है,
मजरूर बन सकता है, मुब्तदा बन सकता है, खबर बन सकती है। इतनी चीजें इससे तैयार हो सकती है, यानी कि तमाम ग्रामर इसमें आ सकता है। उसे हम रिलेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं या फिर सिलतुल मौसूल भी बोल सकते हैं। यहां पे देखिए, हाजा किताब, हाजा किताबुल लजी। अब जरा गौर कीजिए, आगे मत पढ़िए, आगे मत पढ़िए। हाजा बोलिए, हाजा क्या है? इस्मुल इशारा है। इसमें इशारा। और हाजा के बाद किताब है, तो ये जुमला इस्मिया है। ये है किताब, ये है कोई एक किताब। अब किताब के ऊपर क्या दिख रहा है आपको? तनवीन नजर आ रही क्या? नहीं। आइडियली जुमला इस्मिया में हाजा किताबुन आना चाहिए, ठीक है। या हाजल किताबो आता तो अपना ये मुरक्कबे इशारी हो जाता, दोनों भी नहीं है। तो ये लाइट वर्जन है, हल्का किया हुआ, अखफ किया हुआ है, तो मुदाफ है। और यहाँ पे जेर समझना पड़ेगा, एस्टिमेट करना पड़ेगा, दोनों मिला के मुदाफ मुदाफ लेंगे। देखिए अब, तो इस्म और मौसूल मिलकर मुदाफ मुदाफ लेकर रोल प्ले करेंगे। और ये फिर इसके बाद में इसके बारे में इसकी तारीफ में लिखा जाएगा, ये है किताब जो हुआ हो। देखो, हुआ जालिसन खल्फल हामिद। खल्फा का मतलब क्या है भाई? अमामा का मतलब सामने है, खल्फा का मतलब पीछे है। यह है उसकी किताब जो बैठा है हामिद के पीछे। तो ये पूरा जुमला मिलकर आपको इसकी पूरी केमिस्ट्री बनाना पड़ेगी। आप, यह है ऐसी किताब या वो किताब या ये किताब जो किताब जो किसकी है? वो शख्स की है जो बैठा है हामिद के पीछे। तो जरा ग्रामर के एतबार से चेक करेंगे अपन। हाजा मुब्तदा हो गया, किताबुल लजी यहां तक का अपनी खबर हो जाएगी, ठीक है। और ये खबर के अंदर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। अल-लजी से यहां से शुरू हो रहा है, ये खबर यहां से यहां तक है। तो जुमला इस्मिया में ये खबर है, ये जुमला इस्मिया पूरा यहां से यहां तक जुमला इस्मिया। तो इसमें आजा मुब्तदा है और ये पूरी खबर है, और यहां से यहां तक का सिलतुल मौसूल भी एक जुमला इस्मिया है। और इनको जोड़ने वाला कौन है? इसमें मौसूला है। ये इसमें मौसूला के साथ में लगी हुई एक जुमला इस्मिया है। अब हुआ है पहला। अब बोलेंगे आप जुमला इस्मिया कैसा होता सर? ये वो तो बैठने की बात चल रही है। बिल्कुल सही है, लेकिन पहला उसका जुज जो है हुआ है, हुआ इसमें है वो, तो शुरू हो रहा है इसम से, वो भी इसमें शुरू हो रहा है। इसलिए अल्लज़ी के बाद का जुमला जो है जुमला इस्मिया है। तो आज मैं आपको खाली आउटर लाइंस दे रहा हूं। कल या अगले हफ्ते पूरा कंटिन्यूस यही चलेंगे, हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है, आप नोट कर लीजिए। हमें एराब पहचानना पड़ेगा इसमें मौसूला का हमेशा। और परेशानी ये होती है कि इसमें मौसूला मबनी होता है, तो एराब पहचानने के तरीके क्या है? उसका तरीके ये है, अगर वो किसी की सिफ्त बन रहा है, मौसूफ की सिफ्त बनता है, तो आपको समझ में आना जो मौसूफ का एराब रहेगा वो ही उसका भी एराब है। अभी जैसा देखें तो अगर वो मुजाफ इलैही बन रहा है तो उन्हें मजरूर शक्ल में होना चाहिए, मौसूला मजरूर शक्ल में। और अगर हर जर के बाद आ रहा है तो भी मजरूर हो जाएगा। अगर मुब्तदा बन रहा है तो उसको मरफू मानेंगे हम,
और वो अगर खबर बन रहा है जैसा अभी देखे मैंने, तो पूरी खबर को मरफू करार दिया जाएगा। ये तो जुमले इस्मिया में मुब्तदा और खबर दोनों रफा हालत में हो। जी। ये चारों चीज, ये पांचों चीजों को आपको एस्टिमेट करना है। इसके अंदर मुश्किल क्या जाती है लोगों को एस्टिमेट करने के लिए। इसमें मौसूला की इतनी शक्लें होती, इतने शक्लों में इसमें मौसूला आपको मिल सकता है। मुब्तदा की शक्ल में मिल सकता है, खबर की शक्ल में मिल सकता है, मुज़ाफ इलैहि बन सकता है, वो सिफ्त बन सकता है, उर्फ मुशब्बा बिल फेल बन सकता है, उर्फ मुशब्बा बिल फेल का इस्म बन सकता है। इन्ना या इन अखवात को इन्ना जितने हैं उनका इस्म बन सकता है। फिर उन्हें खुद फाइल बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है, उन्हें खुद ऑब्जेक्ट मफूल बन सकता है, और उन्हें जार का मजरूर बन सकता है। यानी मौसूल 8 चीजें बनकर शक्लें बदलकर आ सकती। इसी को मैंने एक क्रिएटिव डायग्राम बना दिया। रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, मौसूल आएगा, उसकी सिफ्त आएगी, और ये तमाम चीजें बनेगा। माँ और मन के साथ आएगा तो गैर आखिल के लिए इस्तेमाल होगा। माँ गैर आखिल के लिए, मन जो है इन स्पेसिफिक जेंडर के लिए, यानी मखसूस जेंडर के लिए नहीं हो। ये तमाम चीजें बनेगा वो। अब हम जुमले लेना शुरू करेंगे। यहां से आपको थोड़ा आसानी होगी। चलिए अब जरा पढ़िए, इतने कोई पढ़ना, बाकी कोई चीज पढ़ना नहीं। अल किताबुल लजी अलल मक्तबी लिल मुदर्रसी। बोलिए। अल किताबुल लजी अलल मक्तबी लिल मुदर्रिसी। अब यहां पर जो दिख रहा है, मैं जो समझाऊंगा, आप इसको जरा ध्यान से देखिए और हर एक जुमले को ऐसा कट करना सीखिए। क्या क्या देख रहा है? किताब जो टेबल पर है, इसको हम बंद कर देंगे, इसको हम पूरा क्लोज कर देंगे। ये नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। तो यहां से जम करके यहां अल किताब हमारा मुब्तदा है ना, मुब्तदा है ना। देखिए आप लोग, अल लगा है, पेश है, रफा हालत में है, मुब्तदा है। और यहां आ जाइए, टीचर की है, किताब टीचर की है। आपने बोले किताब टीचर की है, तो लोगों ने सवाल करे, अरे भाई वो टीचर की है तो कौन से टीचर की है? कौन से टीचर की? टीचर तो बहुत है स्कूल में अभी। तो यहां पर वो टीचर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन आना पड़ेगा। वो जो किताब के बारे में बात चल रही है, कौन सी किताब के बारे में? व्हाट बुक आर यू टॉकिंग अबाउट? किताब के बारे में बात चल रही, तो बोलेंगे किताब कौन सी किताब? जो वैसे अपन कौन सा टीचर वो भी ला सकते हैं आगे चल। कौन सी किताब? वो जो टेबल पर है। तो ये टुकड़ा जोड़े तक का ये जुमला बन ही नहीं सकता, और ये टुकड़ा जोड़ने के लिए, इसको कनेक्टर देने के लिए यहीं देना पड़ता कनेक्शन। हाँ, कि तो इसकी स्पेसिफिक जगह है। अब देखिए, ये अल किताबु जो है, इसमें मारिफा है और उसके बाजू अल्लजी आई है। तो हम जानते हैं कि अल्लजी भी ये मारिफा है, तो ये मौसूफ सिफत हो गई। ठीक है, अब आगे पढ़िए। ये क्या है? शिबु जुमला है। शिबु जुमला का मतलब क्या है? जार मजरूर है। अब ये सिलतुल मौसूल बन रहा है, और ये बताया जा रहा है किसके लिए? टीचर की।
तो पूरा जुमला क्या बन रहा है? जुमला इस्मिया बन रहा है, क्योंकि ये मुब्तदा बन गया हमारा, ये दोनों मिलकर मुब्तदा बन जाएंगे। और वो मुब्तदा खींच के कहां तक आएगा? यहां तक आएगा। देखिए, किताब वो जो है टेबल पर है टीचर की। आया समझ में? जी। द बुक दैट इज ऑन द टेबल बिलोंग्स टू टीचर। तो ये दो टुकड़ों को जमा कर कर एक समझने के काबिल जुमला बनाने को ही कहते हैं सिलतुल मौसूल। इसका ग्रामर ये हो गया। अगला जुमला आप देख के आप जरा इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। अगला जुमला मैं अभी लगाता हूं। तो अभी मुझे बताइए, मौसूला क्यों लगाते हैं हम लोग? जोड़ने के लिए। किसी चीज की आइडेंटिटी की क्लैरिफिकेशन नहीं है बात करते वक्त, तो आइडेंटिफिकेशन को क्लैरिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव क्लॉज लगाया जाता है। तो एडजेक्टिव क्लॉज शुरू होता है एडजेक्टिव से, रिलेटिव प्रोनाउन से, उसे कहते हैं मौसूल। और वो मौसूल की जो दुम होती है, उसके पीछे का जो हिस्सा होता है, उसको सिलतुल मौसूल कहते हैं। अब इसके गवर्निंग रूल्स क्या है भाई? गवर्निंग रूल्स ये है कि आपका सिलतुल मौसूल ये सेंटर है, तो उन्हें इसके बराबर होना चाहिए, और फिर उन्हें इधर आकर आपको इसके बराबर कोई चीज मिलनी चाहिए। किसके लिए बताया जा रहा है? ठीक है। तो ये जो है जुमला, ये जुमले के अंदर क्या है? जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया तो कह रहा किताब वो जो, क्या बोलेंगे, किताब वो जो है टेबल पर, किताब वो जो है टेबल पर, यहां से यहां तक का हमारा मुब्तदा बनता है। और यहां फिर है आएगा, या फिर यहां से कोई एक्शन आएगा, तो यहां से क्या एक्शन आ रहा है? उसका रिश्ता है मुदर्रिस से। तो तीन चीजों के रिश्ते के अंदर ग्रामर का मुताबिकत होना जरूरी है। तो अब पहला एग्जाम्पल लिए हमने जुमला इस्मिया की, जिसके अंदर शिबु जुमला इस्तेमाल करें हम। किताब वो जो टेबल पर है, ये जुमला आधा अधूरा है। या किताब मुदर्रिस की, ये भी अधूरा है। किताब वो जो टेबल पर है मुदर्रिस की, ऐसा पूरा जुमला बनेगा। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कलम की। एक कलम टूटी हुई है, असल में इतना ही जुमला है। कलम है टूटी हुई, जुमला इस्मिया है। तो मुब्तदा अल कलम है, खबर मकसूरुन है, लेकिन कौन सी कलम उसका पता नहीं है। कौन सी कलम? वो जो बैग में है। तो सिलतुल मौसूल कौन है अपना यहाँ पे? जार मजरूर, उसको बोलेंगे शिबु जुमला, और उन्हें बन रहा सिलतुल मौसूल। पहला मुरक्कब तौसीफी है, दूसरा सिलतुल मौसूल है। ठीक है। और सिलतुल मौसूल के साथ खबर है। चलिए, ये मैंने कुछ लिखा था, ये भी देख लेते हैं। आईना मुदर्रिसुन, ऐनल मुदर्रिस।
टीचर कहाँ है? तो बच्चे ने कहा हुआ फिल फसली, टीचर साहब वो है क्लासरूम में। वो ऐनल मुदर्रिसुल जदीदु, और कहाँ है नया टीचर? तो बच्चे ने कहा हुआ इंदल मुदीरी, उन्हें है प्रिंसिपल के पास साथ। ऐनल तालिबुल जदीदी, जदीदु, कहाँ है नया स्टूडेंट? कहाँ है नया स्टूडेंट? ये आप जानते हैं सिफत मौसूफ। तो बच्चे ने कहा ज़हाबा, वो गया, इलल मक्तबी, मक्तबती, उन्हें गया लाइब्रेरी की तरफ। मन ज़ालिकर रजुलु तवीलु, मन का मतलब कौन, ज़ालिका बोल तो वो, रजुलु तवीलु बोल तो लंबा लड़का। हाँ, रजुल लंबा आदमी। अल्लज़ी वो जो, खरजा अल आना मिनल मुदर्रिस, वो कौन है लंबा आदमी जो निकला अभी अभी मदरसे से? तो लंबे आदमी की शनाख्त नहीं हो रही, इसलिए ये अल्लज़ी का जुमला आया। कौन है वो लंबा आदमी? अब लंबे आदमी के मुतालिक क्या बोल रहे हैं अपन? जुमला फेलिया लगाया, अल्लज़ी होगा मौसूला और उसके साथ में सिला है जुमला फेलिया खरजा। तो यहां से चलते ये मन जो है इस्मुल इस्तिफाहम है, ज़ालिकल इशारा है, अर्रजुलु ये दोनों मिलकर इशारा और मुशारुन इलैहि है, दोनों मिलकर मुरक्कब इशारी है। कौन है वो लंबा लड़का, तो लंबा आदमी? ज़ालिका रजुलुल तवील, दो तीन चीज बन रहे हैं। ज़ालिका से रजुलु बन रहा है, तो ये बन रहा है एक मुरक्कब इशारी, और फिर ये दोनों मिलकर बन रहे हैं मौसूफ सिफत। मौसूफ सिफत, और फिर ये दोनों के लिए आ रहा अल्लज़ी, क्योंकि ये एक है हुआ है, उसलिए अल्लज़ी आ रहा हुआ वाला सिंगुलर मुज़क्कर। ठीक है, तो अब यहां पर जो है रजुलु अपना कैंडिडेट है, और अल्लज़ी जो है ये भी मारिफा, ये भी मारिफा। तो यहां तक आ गए हम। यहां तक आने के बाद इसे कहेंगे हम, ये यहां से सिर्फ ये सब मिलके एक सिफ्त बन रही है। रजुलु की सिफ्त क्या है? अल्लज़ी हो रही है। और अल्लज़ी में क्या छुपा हुआ है पीछे? गया जो, निकला वो, अलाना अभी मिनल मुदर्रिस। तो ये पूरा का पूरा मिलकर ये अल्लज़ी जो सिफ्त है, ये सिफ्त का ही खजाना है पूरा। अच्छा, तो जवाब दे रहे हैं हुवल मुदीरुल जदीद, वो है नया मैनेजर। वो मनिल वलदु, मनिल कौन है? लड़का। वो सगीरु, मनिल क्या क्या है? मनिल वलिदुल सगीरु, छोटा गिड्डा, गिड्डा लड़का, बुटका लड़का। अल्लज़ी खरजा अल आना मिनल फस्ली, जो निकला अभी क्लास से। तो उसके बारे में बात हो रही। हुआ इब्नुल मुदीरी, इब्नुल मुदीरी जदीदी, वो है बेटा प्रिंसिपल का जो नया है। तो इस तरह से ये चीज का इस्तेमाल होता है रोज की दुनिया में और कुरान में। चलिए अब ये पढ़िए। अस्सय्यारतुल्लती खरजत मिनल मुस्तशफल आन। हाँ, अब इतना ही पढ़िए। अस्सय्यारतो लिल लित्तबीबिल जदीदी, कार है नए डॉक्टर की, नए डॉक्टर की कार है नए डॉक्टर की। अब हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, नया डॉक्टर कौन? तो कार के मुतालिक हमको बात ज्यादा करनी है, तो ये मौसूफ है, सिफ्त आएंगी अल्लती, क्योंकि कार फेमिनिन कैरेक्टर है अरबी में जी। और इसके लिए फिर बैलेंसिंग मुताबिकत में खरजत आया है, क्योंकि ये भी जो सीगा है माजी का, मोनस का सीगा है, औरत खरजत। मिनल मुस्तशफा का मतलब दवाखाने से, अलाना इन्हें अभी, कार वो जो निकली दवाखाने से अभी है नए डॉक्टर की, ऐसा बनता है। तो इसके टुकड़े ऐसे बनेंगे मौसूफ सिफ्त, और अल्लती क्या है? दरअसल मौसूला है,
और यहां से सिलतुल मौसूल आ रहा, और ये है खबर, तो पूरा जुमलतुल इस्मिया है। कार है, असल जुमला है, कार है नए डॉक्टर की, और वो कार के मुतालिक ये बात अपन बीच में से जो है सप्लीमेंट जोड़ दिए। कार की शनाख्त नहीं हो रही थी, ये समझाने के लिए, कार की वजाहत करने के लिए ये अल्लती लाकर उसको पीछे दुम जोड़े। तो ये हो गया एक एडजेक्टिव क्लॉज जो ये कार की वजाहत कर रही है। कार कौन सी? वो जो अभी निकली हॉस्पिटल से। कौन सी कार? है नए डॉक्टर की। अरे भाई, वो कार जो अभी निकली हॉस्पिटल से वो है नए डॉक्टर साहब की। मैं धीरे धीरे आपके लिए टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं कि आपको आदत हो, ये अब चलिए आ जाओ। अच्छा सर। अल कल्बो, कुत्ता है बीमार। अल कल्बो मरीज़, जुमला इसमें है, मुब्तदा खबर। अब कौन सा कुत्ता? अल्लज़ी, फिल हदीक़ती, गार्डन। जो है गार्डन में। वो कुत्ता जो गार्डन में है बीमार है। अल फताह इब्नुल मुअज़्ज़नी, नौजवान टीनेजर। अल फताह तो टीनेजर है, बेटा मौज़न साहब का। नौजवान लड़का टीनेजर मौज़न साहब का बेटा है। कौन सा बच्चा भाई? बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं। अल्लज़ी खरजा मिनल मस्जिद अलाना, जो निकला अभी अभी मस्जिद से, वो है मौलाना का बच्चा। तिलका, आप जानते हैं तिलका फीमेल के लिए लगाते हैं। जी। हाज़िही तिलका, तिलकल बत्ततो, दैट डक, वो बत्तख, वो बत्तख। ली बिन्तिल फल्लाही, बिन्त बोल तो बेटी, फल्ला बोल तो फार्मर की बेटी किसान की बेटी है ना। बिन्त बोल तो बेटी, ली बोल तो वो बदख है फार्मर के बेटी की, किसान के बेटी की। कौन सी बत्तख? अल्लती तहत शजरती, जो है झाड़ के नीचे। अल बैतुल जदीदु, अल बैतुल जदीदु, अल अल हाउस। दोनों मिलके मौसूफ सिफत हो गए। लिल वजीरी, नया घर है वजीर का। कौन सा वजीर? अल्लजी फी ज़ालिक शारी, जो है रास्ते में, मेन रोड पर। द न्यू हाउस दैट इज इन द स्ट्रीट बिलोंग्स टू द मिनिस्टर। अदरसो सहलुन जिद्दन, सबक है बहुत आसान। कौन सा सबक? अल्लजी बादा हाजत दर्सी, दर्स वो जो इस दर्स के बाद है बहुत आसान है। यानी ये मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये इस्तेमाल करेंगे जार मजरूर। ली सदकी, ली का मतलब के लिए, सदीक का मतलब दोस्त, या मुतकल्लिम मेरे दोस्त के लिए। पढ़िए। आतिल का हकीबतिल लती तहत तहतल मक्तबी क्या ये लका। हाँ, पढ़ो। तिलका का मतलब क्या वो, क्या वो बैग क्या वो जो बैग जो टेबल के नीचे है तेरे लिए है। या खालिद के। हाँ, अय खालिद, क्या तेरे लिए है? ला, उन्हें बोला नहीं, हिया बैग के लिए हिया आया है। ली सदीकी मोहम्मदी,
मोहम्मदिन, ली सदीकी मोहम्मदिन क्या बनेगा भाई? मोहम्मद के दोस्त के लिए, ये बन रहा फिर से मुजाफ मुजाफ के लिए, या तो बदल बन जाएगा। मेरे दोस्त मोहम्मद के लिए आएगा ना सर? हाँ, मेरा दोस्त आ गया, मेरा दोस्त क्लियर नहीं हो रहा कौन है दोस्त, तो उसको बोलते हैं मोहम्मद। बदल, इसको बोलते हैं मुबदल मिन्हो। इसका ग्रामर है ली सदीकी, वो है मेरे दोस्त के लिए। तो मेरा दोस्त कौन? मोहम्मद। मोहम्मद। तो जब भी कोई चीज सब्स्टिट्यूट आती है उसको बदल कहते हैं। तो इसमें मौसूल और सिलतुल मौसूल को हमने इस तरह से घड़े हैं। अत्तालिबो, अत्तालिबो मिल, क्या है भाई? मिल जो इंडोनेशिया। वो एक तालिब इल्म है इंडोनेशिया से। द स्टूडेंट इज फ्रॉम इंडोनेशिया। कौन सा स्टूडेंट? अल्लजी खरजा मिनल फसली अलाना, जो निकला अभी अभी क्लास से। क्लासरूम से। तो ये आ रहा रिलेटिव क्लॉज। तो पूछे हमने, एक स्टूडेंट है इंडोनेशिया का, तो बोले कौन सा स्टूडेंट है? अरे वो जो अभी निकला ना क्लास से, उन्हें इंडोनेशिया से। अब आपके सवाल चलिए, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में लगा रहे हम इसमें मौसूला, एग्जाम्पल 1, मिसाल 1। हाँ सर, ये जुमला वो क्या है? आदमी। वो आदमी कहाँ है इसमें? हाजा, हाजा रजुलु, हाजा रजुलु नाना। ये कैसा, ये जुमला आपको आपने इसमें याद नहीं होगा, मैंने बताया था। ये जुमला होता है असल में इस तरह से। क्या है ये? हाजा, रजुल। बोलो। रजुल। हाजा रजुल, हाजा रजुल। हाँ, हाजा का मतलब ये ये दोनों मिलाएंगे तो जुमला इसमें बनेगा। जी, ये भी डेफिनेट है, ये इनडेफिनेट है। डेफिनेट इंडेफिनेट में तो जुमला इसमें बनता है। तो दिस इज मैन। अ मैन। हमको बताना है यही जो आदमी है। अब इसको कन्वर्ट करना है, ताकत लाना है इसमें। तो अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दिस इज द मैन। यस सर, ये जुमला ही नहीं होता ये। इसको आगे कनेक्ट कर दिए तक का ये होता ही नहीं। दिस इज अ बॉय बोला तो ठीक है, ये एक लड़का। दिस इज द बॉय बोल तो ये ऐसा लड़का या वैसा लड़का होता। वैसा बनाने के लिए अरबी का तरीका है, जरा ये नोट कर लो आपके पास। हाजा के बाद में अपने को क्या करना पड़ेगा? अल लेना। अब तक का क्या था अपना? खाली रजुलुन था। अब तक क्या था? रजुलुन था। रजुलुन नकीरा था। तो अर रजुलु करो इसको, अल रजुलु। ठीक है, हाजा। और इसके बीच में ये, इसको बोलते हैं तफरीक, फर्क करने वाला। हाजा के साथ में यहाँ पे हुआ लाना पड़ता। यही है वो आदमी। हाजा हु वर रजुलु, दिस इज द मैन। यही है वो आदमी। तो बोले कौन सा आदमी? अल्लजी कतबा हाजल किताबा। यही तो है वो आदमी जिसने लिखा किताब। ये हाफिज साहब बैठे थे, बताओ हाफिज साहब तरफ। यही तो है वो आदमी जिसने वो किताब लिखा। इस्मुहु मजरुद्दीन। कैसा बोले पुनः? हाजा हुवा रजुलु अल्लजी कतबा हाजल किताबा इस्मुहु मोहम्मद मजरुद्दीन। ये वैरायटीज लेके आ रहे हैं आपको। कल भी इसको रिपीट करेंगे, फिक्र ना करो। लेकिन आज मैं खाली आपको एक इहाता दे रहा हूं। आई एम जस्ट गिविंग यू आउटलाइन। समझने की कोशिश करो। कोई भी जुबान पूरी नहीं होती जब तक का आपको रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आता।
तो ये सैंपल में नंबर 1 हो गया सैंपल, इस सैंपल में नंबर 2 आ रहा है। हाजानी, 2 आदमियां खड़े हैं, यही तो है वो 2 आदमियां, यही तो है वो 2 इंसान। अल्लज़ानी, अब अल्लज़ीना नहीं आया, यहां पे क्या था, अल्लज़ी था, अल्लज़ी से था कि सिंगुलर था, यहां पे अपना इसम डबल हो गया, इसके लिए अल्लज़ानी। कतबा, कतबा के अंदर अलिफ आ गया, दोनों ने लिखा, क्यों, तो ये मुताबिक खत में होना मुझे पढ़ाना था आपको, जरा फिर से नोट कर लो। यहां पे शुरू में मैंने यही बात कहा था आपसे, यही तो है वो आदमी। कौन सा आदमी, तो आदमी अल के साथ आ रहा है और हुआ है, उसके लिए हुआ वाली मौसूल आई है, फिर हुआ वाली वर्ड की शक्ल आई है। तो मैंने कहा था आपको 1 से 2, 2 से 3, तीनों की ग्रामेटिकली मुताबिकत होना, और 3 का जाके 1 से होना, हुआ हुआ, तब जाके ये सीक्वेंस ग्रामर में सही मानते हैं। ये जो घूमती है, ये पीछे घूम के देखते हैं, इसको एंटेसिडेंट बोलते हैं, एंटेसिडेंट। और इसको अरबी में बोलते हैं मरजा, मरजा। लौट कर आना एक किसी की तरफ, अच्छा। रजा। बात समझ में आ गई सबके? तो यहां पे आपने नोट करें, यहां पे वाहिद है, गायब है, मुज़क्कर है, उसके वाहिद है, गायब है, मुज़क्कर है, और इसके साथ इन्हें वाहिद, गायब, मुज़क्कर, और ये कंफर्म करें तो ये दोनों का रिश्ता करेक्ट बन रहा है। ये दूल्हे वाले, ये दुल्हन वाले, ये बीच में दल्लाल। समझ में आया बराबर? जी सर। दलाल साहब ने कोई लफड़ा करे तो दोनों मिलके मारते। कोशिश कर रहे हैं सर समझने। आप कोशिश कर रहे हैं तो फिर मेरे को पूछो। हाँ ले, जी सर। कोशिश करे तो पूछते पूछते कोशिश करो, अकेले में मत करो। निहायत ही अहम टॉपिक है। सर अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल समझ में आ गया, चलिए वो चलो अच्छा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा जो आज का सबक है, इसमें मौसूला, इसमें मौसूला, इसका जो नाम है मौसूल, मौसूल, मौसूल के अंदर वाव, स्वाद और लाम 3 हर्फ है, तो ये हो जाएगा वसल। मिलना, मिलाना। वसल। आपने गौर किए होंगे, बहुत सारे शादी के कार्ड या फिर किसी का अगर विजिटिंग कार्ड है जिसका उर्दू में अगर किसी का एड्रेस लिखा हुआ है, तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा किसी का घर है या किसी की दुकान है जो मस्जिद के बाजू में है, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा मुत्तसिल मस्जिद, या जो भी नाम रहेगा मस्जिद का, मुत्तसिल मस्जिद खुदा, मतलब मस्जिद से मिली हुई, मस्जिद से जुड़ी हुई। तो ये जो इसमें मौसूला है, ये निकला है वसल से। वसल के मायने है मिलना। ये जो वसल है, इसमें मौसूला, इसका काम है मिलाना। हाँ, 2 जुमलों को
या दो अल्फाज को आपस में मिलाने का काम करता है इसमें मौसूला। सबसे पहला इसका ये डेफिनेशन है इसमें मौसूला का। ये इसमें मौसूला इसका अरबी नाम है, हम इसका एक सादा नाम दे देंगे ताकि हम लोगों को याद रहे और समझ में आ जाए। ये असल में है शादीराम घर जोड़े, ये रिश्ता लगाने वाले साहब है। अरबी नाम जो है इसका इसमें मौसूला है। एक बार आप बोलिए इसका नाम क्या है? इसमें मौसूला। इसमें मौसूला। अब इसमें मौसूला के अंदर ये जो ये है, ये क्या है? नाम। इस इस्म नाम, है। इसमें नाम। और हम शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इस्म अगर आए तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक सांचा है। क्या सांचा है? जेंडर, डी, डिम, डी आई एन जी। जहां भी हमें इसमें नजर आया तो हमको ये चार चीजें उसमें देखना जरूरी है। अच्छा, ये इसमें मौसूला, ये जो वसल है ये भी एक फेल है, वसला। वसला यानी कि वो मिला, ठीक है, उसी से बना मौसूल, इसमें मौसूला। अब इसमें आ गया तो इसमें आने के बाद हमारे पास चार चीजें हैं, डी आई एन जी, और इसमें मौसूला है अल्लजी। अल्लजी इसमें मौसूला। डी आई एन जी हमारे फॉर्मूले में सबसे पहले इसको डालना है। अल्लजी इसमें मौसूला है, ये डेफिनेट है कि मबनी, इंडेफिनेट है? मबनी, ये डेफिनेट है। सबसे पहले ये मारिफा है, ठीक है, मारिफा है। दूसरा, एराबी हालत इसकी क्या है? एराबी हालत के एतबार से ये मबनी है। तीनों हालतों में जाएगा लेकिन इसकी शक्ल नहीं बदलेंगे। जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, एराबी एतबार से उसकी शक्ल बदल रही थी, जबर आया, पेश आया और जेर आया, लेकिन इसकी शक्ल नहीं बदलती, लेकिन तीनों हालतों में रहता ही, आ सकता, लेकिन ये मबनी है। तो एराबी एतबार से ये मबनी है। तीसरा है नंबर, अदद। अदद हमारे पास इसम के लिए कितने हैं? तीन है, तीन है। वाहिद, मुसन्ना, तस्निया, मुसन्ना, जमा। जी, वाहिद, तस्निया, मुसन्ना जमा। और वाहिद, जमा। तस्निया, जमा। तो ये जो अल्लज़ी है ये है वाहिद, वाहिद। ठीक है, नंबर। चौथा है जेंडर, यानी कि जिन्स, मुज़क्कर। मुजक्कर है या मोनस है, मस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, तो ये है मुजक्कर। ये इसका जेंडर हो गया, डी आई एन जी। मारिफा है, मबनी है, वाहिद है और मुजक्कर है। अब मारिफा और मबनी तो ये तो है, अब वाहिद है और मुजक्कर है, तो वाहिद है तो इसका तस्निया भी होना चाहिए और जमा भी होना चाहिए, मुजक्कर है तो मोन्नस भी होना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें मौसूला ये वाहिद हो गया, इसका तस्निया देखेंगे, इसका जमा देखेंगे, और मोन्नस में वाहिद, तस्निया और जमा देखेंगे। तो इसमें मौसूला टोटल 7 है। जी। ये हो गया वाहिद, मुजक्कर, अल्लजी। इसका तस्निया अभी हमने देखे थोड़ी देर पहले, लज़ानी। अल्लजानी, जमा, अल्लज़ीना, अल्लजानी, और जमा अल्लज़ीना, अल्लजीना। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ कुरान में, अल्लजीना। ये हो गया मुजक्कर। अब इसका मोन्नस बनाना है, अल्लती। इसका मोन्नस है अल्लती, अल्लती। अल्लती। अल्लतानी। तस्निया अल्लतानी, अल्लतानी। और अल्लाह। इसका जमा
अल्लाह की, अल्लाह, अल्लाती, ये 6 हो गए। अल्लाह 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 ई, अल्लाह ती ता के साथ और अल्लाह ई हमजा के साथ, ये दोनों भी कुरान में इस्तेमाल हुए, अल्लाह ती और अल्लाह ई। तो ये हो गए टोटल 7। डेफिनेट है, मुजक्कर है, वाहिद है, तस्निया है, मुजक्कर है, जमा है, मुजक्कर है, वाहिद है, मुअन्नस है, तस्निया है, मुअन्नस है, जमा है, मुअन्नस है। ये हो गए 7। इनके अलावा 2 और इसमें मौसूला है जो इस्तेमाल होते। नसब एक है माँ और दूसरा है मन, मन। माँ इस्तेमाल होगा गैर आकिल चीजों के लिए, गैर आकिल के लिए, और मन इस्तेमाल होगा आकिल के लिए। आकिल चीजें तमाम मखलूकात में 3 हैं, इंसान, फरिश्ते और जिन। उनके लिए मन इस्तेमाल होगा। उसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी मखलूकात है अल्लाह ताला की, जितनी भी चीजें हैं, वो उसके लिए माँ इस्तेमाल होगा गैर आकिल के लिए। ये मुजक्कर है, ये मुअन्नस है, लेकिन माँ और मन के अंदर जिन्स की बंदिश नहीं है। जी मुजक्कर के लिए भी इस्तेमाल होगा, मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये हो गया इसमें मौसूला का बुनियाद। हाँ। ये हो गया हमारे पास इसमें मौसूला। इसमें मौसूला ये 7 है, और इसके अलावा जो 2 और इस्तेमाल हुए माँ और मन, ये टोटल मिलाकर हो गए 9। ठीक है, अब हमारे पास है डेफिनेट के अंदर, तो ये तो मारिफा है सब, नकीरा तो हो नहीं सकता ये। नंबर आ गए हमारे पास वाहिद, तस्निया, जमा। जिन्स आ गया, मुजक्कर और मुअन्नस दोनों आ गए। अब एक चीज हमारे पास बची जो है उसका एराब, एराबी हालत। ठीक है, एराबी हालत में हमने देखे कि ये जितने भी इसमें मौसूला है ये मबनी है। ठीक है, मबनी है, लेकिन 2 इसके अंदर ऐसे है, ये जो तस्निया वाले जो अपनी हालत तब्दील करते, इनकी एराबी हालत, इनकी शक्ल बदलती। जी वो 2 ये है अल-लज़्यानी और अल-लतानी। मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना। तो मुस्लिमानी जो है, मुस्लिम महीने मुस्लिमाइनी जो है, मुस्लिमाइनी, मुस्लिमानी की नस्बी और जर्री हालत क्या हो जाएंगी? मुस्लिम महीने रफा, मुस्लिमैनी। रफा, अल्लाह दैनी तो ये दोनों भी अल-लज़ानी से हो जाएगा अल-लज़ैनी, और अल-लतानी से हो जाएगा अल्लाह अल-लतैनी। अल्लतैनी, अल-लज़ैनी और अल-लतैनी। ये 2 ऐसे हैं जो अपनी एराबी हालत तब्दील करते, अपनी शक्ल बदलते, नस्बी हालत और जर्री हालत। जी, अल-लज़ानी, अल-लज़ैनी, अल-लतानी से अल-लतैनी। एक बार आप बोलिए इसमें मौसूला पूरे शुरुआत से। अल्लजी, अल्लजानी, अल्लजीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती, अल्लाई। जी, और तब्दील होने वाली, एराबी एतबार से तब्दील होने वाले 2 है, वो तस्निया तस्निया, के है। तस्निया, वो हो जाएगा अल्लजानी, अल-लज़ानी से अल-लज़ैनी, अल्लज़ैनी, अल्लतानी से अल-लतानी से अल्लतैनी। अल-लतैनी। अल्हम्दुलिल्लाह, सबको समझ में आ गया? किसी को कोई सवाल है इसमें? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अब हमने देखे थे कि ये इसमें मौसूला का काम है 2 जुमलों को आपस में, या 2 लफ्जों को आपस में जोड़ना।
ये डार्क। हाजा वलदुन, ये एक जुमला है या फ्रेज है? कोई जुमला है। बताएंगे? जुमला है, जुमला है। जुमला अस्मा कौन सा जुमला है? इसमिया। इशारा, इसमिया। अस्माउल इशारा। जुमले इसमें, जुमला इसमें। हम्म, इस्मुहु हामिदुन, ये है एक लड़का, इस्मुहु हामिदुन, मायने बोलिए। उसका नाम भाई हामिद है। हामिद है, उसका नाम ये हामिद है। एक लड़का, उसका नाम हामिद है। हाँ, ये है एक लड़का, उसका नाम है, हामिद। हामिद इसका नाम है हामिद। हामिद। ये हो गया। जालिकल वलदु, मायने बोलिए। वो एक लड़का, वो लड़का, वो एक लड़का। ये जुमला है या फ्रेज है? फ्रेज है। फ्रेज है। कौन सी फ्रेज है? ये इसमें इशारा। जुमला उसमें इशारा, मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारा। जी, जुमला नहीं है ये। जालिकल वलदु, जालिकल वलदु सदीक़ु हामिदिन, हामिद का ये दोस्त। लड़का हामिद का है दोस्त है। हामिद का दोस्त। यहाँ पे दो मुरक्कबात इस्तेमाल हुए, मुरक्कब इशारी और इसमें मुरक्कब इजाफी। मुदाफिल सदीक़ु हामिदिन, हामिद का दोस्त। जालिकल वलदु, वो लड़का है हामिद का दोस्त। पहला जुमला है हाजा वलदुन, दूसरा है इस्मुहु हामिदुन, जालिकल वलदु सदीक़ु हामिदिन। ये तीन जुमले हैं। इसमें हमको लगाना है, इसमें इस्तेमाल करना है इसमें मौसूला। ठीक है, सबसे पहला जुमला हाजा वलदुन, इशारा किए, बता दिए हाजा वलदुन है लड़का, बात समझ में आ गई। इस्मुहु हामिदुन, का नाम हामिद। एक क्लास है, क्लास के अंदर बहुत सारे लड़के बैठे हुए, इशारा किए हाजा वलदुन, ये लड़का, इस्मुहु हामिदुन, इसका नाम है हामिद। जिसको बताया गया उसने सवाल पूछा कौन सा लड़का, वो कौन सा लड़का। अब बताने के लिए, उसका अल्लज़ी, जवाब देने के लिए हमको अल्लज़ी। इस्तेमाल करना है इसमें मौसूला। यहाँ पे इस्तेमाल होगा इसमें मौसूला, अल्लज़ी, अल्लज़ीना या अल्लज़ी। अल्लज़ी। कौन सा का जवाब देने के लिए इसमें मौसूला का इस्तेमाल होता है। हम्म। ठीक है, फिर ये दो, इसको हामिदुन के बाद अल्लज़ी, लड़का जिसका ज़ालिकल नाम वलदु हामिद है। सदीकुन हामिद। हाँ, ये दो जुमले अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अब हाजा वलदुन, ये लड़का है। अब इसमें लगाना है हमको इसमें मौसूला, बताना है ये लड़का है जिसका नाम हामिद है। हामिद है। अब इसमें मौसूला का इस्तेमाल, ये लड़का है इसका नाम हामिद है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे अल्लज़ी। अच्छा, इसमें हामिदुन मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर। मुज़क्कर। मुज़क्कर है। वाहिद है कि जमा है? वाहिद। है। और वाहिद के लिए इसमें मौसूला क्या है हमारे पास? अल्लज़ी। 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 तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अल्लज़ी। आ गया अल्लज़ी। अब हाजा वलदुन से
अल्लजी का जब इस्तेमाल होगा तो ये वलदुन से हो जाएगा अल वलदु, मारिफा हो जाएगा ये। हाजल वलदु, ये लड़का, अल्लजी इस्मुहु हामिदुन, जिसका नाम है हामिद। समझ में आ रहा? जी। कोई सवाल है तो पूछिए, अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछिए। सर हु भी है ना, इसमो हु, अल्लजी इसमो हु, तो जी, हु आएगा तो जिसका नाम ऐसे बोलना है, उसका जिसका नाम। हु के साथ में। हाँ, पहले हमारे पास हाजा वलदुन था, इस्मुहु हामिदुन था, तो हाजा मुब्तदा था, वलदुन खबर थी, इस्मुहु मुब्तदा था और हामिदुन खबर। अब ये दो जो जुमले थे, दोनों जुमलों को एक कर दिया हमने। हाजल वलदु, ये लड़का जिसका नाम हामिद है, जिसका नाम है हामिद। तो सर जिसका आ गया आप, तो अब तो हु की जरूरत नहीं हु रही ना। भी, जी जी सर, हु की जरूरत नहीं है ना, जिसका बोलेंगे तो। हु की जरूरत रहेगी, इसी की तरफ पलटेगा वो। अच्छा किसका नाम? ठीक है सर। ठीक है सर। अगर आप वो निकाल देंगे तो तुमका नहीं पड़ेगा। इधर बाय, दूर बैठ, हाँ बैठ के। आप ऐसा सोचिए, ये लड़का, हाँ, वो जो ये लड़का ऐसा लड़का जिसका नाम था, जी, अल्लजी इस्मुहु, ये हु वलदु की तरफ जा रहा, हु भी और अल्लजी दोनों भी। अगर वो निकाल देंगे तो किसका नाम? किसका नाम? फिर नाम समझ में नहीं आता, किसका नाम? बस। जो नाम ऐसे हो जाएगा, जो नाम। जी जी, जो नाम, जो नाम नहीं, जिसका नाम जिसका नाम। जी जी सर, हु निकालेंगे तो जिसका जो नाम नाम ऐसे पढ़ जाएगा, मुतालिक है ना, गलत हो हाँ, जाएगा। गलत हो जाएगा। मुतालिक। तो अब यहाँ पे हो गया हाजल वलदु हामिदुन, ये लड़का है हामिद, ये लड़का है जिसका नाम है हामिद, ये लड़का जिसका नाम है हामिद। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, जालिकल वलदु, वो लड़का, सदीकु हामिदिन, हामिद का दोस्त है। अब पूछिए कौन सा लड़का? उसकी वजह ठीक है। अब उससे सवाल है कि कौन सा लड़का, तो अब उसकी जब वजाहत करेंगे हम, उसके बारे में जो डिटेल बताएंगे, उसके लिए अल्लजी का इस्तेमाल हो। जालिकल वलदु सदीकु हामिदिन, ये होगा मुब्तदा और ये होगा उसकी खबर। अब अल्लजी के साथ इसको लगा के जुमला तवील करना है, वो लड़के के हामिद के दोस्त के बारे में बताना है कि कौन सा लड़का हामिद का दोस्त है। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे अल्लजी का। तो ये सदीक व हामिदिन यहां से निकाल लेंगे, दरमियान में एक जुमला आएगा अल्लजी यजलिसु वो लड़का अमामल उस्तादी, जो बैठा है उस्ताद के पीछे, उस्ताद के उस्ताद सामने। के सामने। जी। अब बोलिए, अब पूरा जुमला पढ़ना है। वो लड़का जो बैठा है उस्ताद के सामने हामिद का दोस्त है। हामिद का दोस्त, ये है अल्लजी का इस्तेमाल।
अब इसमें खाली अलग निकालने होता है। अब इसमें जो हमारे पास जो अल्लजी का इस्तेमाल हुआ, जुमला इस्मिया अल्लजी के बगैर जो जुमला इस्मिया बनेगा, वो जुमला अलग निकाल के आप बताइए क्या जुमला बनेगा। ज़ालिकल वलदु सदीक़ु हामिद। हाँ, जालिकल वलदु सदीक़ु हामिदिन, ये जालिकल वलदु मुब्तदा है और सदीक़ु हामिदिन खबर है। इसको हमने सवाल किए कौन सा, तो उसके जवाब में आया अल्लजी यजलिसु अमामल उस्ताजी। अब ये क्या करो ग्रामर, ये है इसमें मौसूला का काम। अब देखिए, ये हो गया हमारे पास मुब्तदा और ये हो गई उसकी खबर। बीच में इसमें मौसूला इस्तेमाल हुआ। इसमें मौसूला किसके लिए इस्तेमाल हुआ? वलद के लिए। अल वलदु के लिए इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो अल्लजी इसमें मौसूला अल वलदु की सिफत बन गया यहाँ पे, क्योंकि लड़के के बारे में बताया जा रहा, तो ये हो गई इसकी सिफत। और ये अल वलदु हो गया मौसूफ। मौसूफ। ठीक है, और अल्लजी इसमें मौसूला है और इसमें मौसूला हमेशा अपना सिला चाहता, उसके जवाब में उसका सिला होना जरूरी है। तो अल्लजी का सिला क्या है? पूछिए कौन सा? यजलिसु अमामल उस्तादी। हमारे पास जवाब मिला यहां से यहां तक, तो ये हो गया मौसूला और ये हो गई उसकी सिला। अल्लजी यजलिसु अमामल मस्जिदी, ये इसमें मौसूला है और ये उसका सिला है। और अल्लजी वल वलदु की सिफत है, ये मौसूफ है, तो अल्लजी के साथ इसमें मौसूला के साथ जो भी जुड़ा, ये तमाम मिलके इसकी सिफत हो जाएंगी। इसकी तावील एक लफ्ज की करना, ये आ गया पूरा एक लफ्ज में, एक लफ्ज के अंदर, एक डब्बे में पैक होगा, एक छोटे से डब्बे में उसको बंद कर दिए पूरे जुमले में। इसी तरह कुरान में इस्तेमाल हुआ अल्लजी। तो इंशाल्लाह कल हम और आगे और तफसील से पढ़ेंगे तो आपको बहुत डिटेल समझ में आएगा। तबारकल्लजी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। उसके बाद आयत शुरू हो रही अल्लजी खलकल मौत वल हयात। तो ये अल्लजी इसमें मौसूला, ये जुड़ रहा पिछली वाली आयत से तबारकल्लजी बियदिहिल मुल्क। वाला है वो, हाँ, अल्लजी वो जो बरकत, अल्लजी खलकल मौत वल हयात, वो जिसने पैदा किया मौत को और जिंदगी को। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ताकि वो पहचाने को, ताकि वो आजमाए। तो ये है इसमें मौसूला अल्लजी। आज का सबक आप इतना ही याद रखिए, असल में अहम जो है इसमें मौसूला 7 है। अल्लजी, अल्लजीना, अल्लजी, अल्लजानी, अल्लजीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती, अल्लाई। और तब्दील होने वाले एराबी एतबार से शक्ल तब्दील करने वाले तस्निया वाले हैं। अल्लजीन, अल्लजानी से अल्लजैनी, अल्लतानी से अल्लतैनी। और इनके अलावा जो 2 इसमें मौसूला के तौर पर इस्तेमाल होते हैं वो है माँ और मन। जी, माँ इस्तेमाल होता गैर आकिल के लिए और मन इस्तेमाल होता आकिल के लिए। इन दोनों के अंदर भी जिन्स की कोई बंदिश नहीं है। और इसमें मौसूला 2 जुमलों को आपस में जोड़ता, जुमले के बारे में, किसी शख्स के बारे में और मजीद इजाफा, उसकी मजीद मालूमात देता। किसी को कोई सवाल करना है तो पूछिए। सर ये ऊपर का सेंटेंस भी इनकम्प्लीट है ना? ये लड़का जो जिसका नाम हामिद है। नहीं, जिसका नाम है हामिद, ये मुब्तदा आ गया और ये खबर आ गई। कंप्लीट हो जा रहा हूँ। इस्मुहु अल्लजी का मौसूला है और हामिदुन खबर है। ओके सर। जी, चलिए कल और हम इसको तफसील से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज यहीं पे रुकेंगे।
आप एक काम कीजिए, वीडियो को आप एक काम कीजिए, ये वीडियो को रिवर्स करके 2-3 बार देखिए, तो कल आयतों में फिर आपको आसानी जाएगी। जी सर, ठीक है? जी सर। ठीक है सर। और ये बात याद रखिए कि ये जब तक नहीं सीखेंगे आप, तो आपको इजरा एनालिसिस करना नहीं आएगा, आयतों का इजरा करना नहीं आएगा, क्योंकि आयतों को कनेक्ट करने वाली चीज नहीं समझेंगे तो वो जुमले, जैसा सूरह बकरा अगर शुरू करेंगे आप, तो शुरू होते ही एक जुमला इसमें आता है और उसको 4 तरीके से सिफत आती है उसके अंदर, तो फिर वो पूरे किस तरह से जुड़ रहे हैं जुमले में, किस तरह से पढ़ना है, ये उसका तसलसल समझ में आने के लिए ये समझना जरूरी है। जी सर। ठीक है? हाँ जी सर। इंशाल्लाह सर। कल करेंगे हम इंशाल्लाह इसको अच्छी तरह से और मुकम्मल कर देंगे। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, जज़ाकुमुल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व खैर। बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व अस्सलामु बरकातहू। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। वालेकुम अस्सलाम।